गृह मंत्री अमित शाह ने की बजरंग, साक्षी और विनेश से मुलाकात। पहलवानों ने की ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी और विनेश की आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात अमित शाह के आवास पर ही हुई और करीबन 1.5 घंटे तक चली थी। बताया गया है कि दोनों पक्ष शनिवार रात करीब 11 बजे मिले थे और ये भी बताया जा रहा है कि अमित शाह ने पहलवानों से तब मुलाकात की है जब खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। वहीं शनिवार रात हुई इस मुलाकात में पहलवानों ने अमित शाह, भाजपा सांसद और WFI पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री ने पहलवानों से बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया है। सूत्रों की माने तो पहलवानों ने ही अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था। अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। जिसके बाद उन्होंने पहलवानों से ये भी पूछा कि क्या पुलिस को अपने काम करने का समय नहीं देना चाहिए। साथ ही करीब 1 से 1.5 घंटे चली इस मुलाकात में गृह मंत्री ने तीनों खिलाड़ियों से कहा कि वे जोश की बजाय समझदारी से काम लें और देश की कानून व्यवस्था पर भी भरोसा जताएं। साथ ही गृह मंत्री ने लगे हाथों पहलवानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए समझाया और कहा कि किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, मगर वे अपना आंदोलन समाप्त करके कानून पर भरोसा जताएं। लेकिन पूरी मुलाकात के दौरान पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर ही जोर दिया, जिस पर शाह ने कहा कि कोई भी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होती है और उसी के तहत होगी। इसके बाद रविवार को बजरंग पुनिया सोनीपत स्थित मुंडलाना पंचायत में पहुंचे और वहां आह्वान किया कि आज कोई फैसला नहीं लिया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। इस बारे में 3-4 दिन में फैसला भी लिया जाएगा। फिर सभी को पंचायत के स्थान और समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा और इसी पंचायत में अगला फैसला भी लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो वहीं अब ये सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा है कि क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होगी कि नहीं। तो देखा जाए तो अब इसके संकेत दिखाई देने भी लगे हैं और नहीं भी, क्योंकि भाजपा में अब ब्रजभूषण शरण सिंह से हमदर्दी रखने वाले बहुत कम नेता बचे हैं। ये मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि पहलवानों की शिकायत पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ब्रजभूषण को इस तरह से मीडिया में नहीं आना चाहिए था और ब्रजभूषण मामले को शांत करने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें अयोध्या में 5 जून को रैली करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन शांत रहते तो अच्छा होता। और यही नहीं बल्कि सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि सभी नेताओं ने ब्रजभूषण का साथ छोड़ दिया है और उसके ऊपर पहलवानों की गृह मंत्री से मुलाकात होना भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रही है। मगर वहीं दूसरे पहलू की बात की जाए तो हाल ही में नाबालिग रेसलर जिसने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है, जिस पर भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, जैसे कि उसने ये दबाव में आकर किया है या ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और पता नहीं क्या क्या। लेकिन साथ ही पुलिस को बजरंग पुनिया का एक ऑडियो भी दिया गया है जिसमें उनके कुछ राज खुलने की बात सामने आ रही है। वहीं और भी कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जिसके चलते लोग इस असमंजस में हैं कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। और अब आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन गलत। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें भारत श्री।